और शरीर ही को जो है ज़्यादा महत्व देके भटकेंगे। ये अभयम, पहला दैवी संपत्ति का गुण अभयम सत्व संधि, बुद्धि शुद्ध होती चली जाए। कि जीवन को क्यों रहता है? क्योंकि ये परमात्मा भाव की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जीवन की। परमात्मा भाव की प्रतिष्ठा बौद्धिक रूप से तो हो जाए कि भगवान आप ही सर्वत्र सर्वरूप सर्वगत सर्वदा सर्वहित, जहाँ भी हमारा उत्तम कल्याण होगा आप सब जानते हैं। और आपके प्रति हमारी बुद्धि सदा सर्वदा एक रस सर्वकालिक सर्वदेशिक लगी रहे कि सर्वत्र आप ही आपको कोई दूसरा है नहीं। ये तो निंदा स्तुति में जीव अपने समय को गंवाता है। तो जब अभयम मतलब कि भगवान अब काय का भय उसको है जिसको आपकी शरण नहीं है। आपकी शरण मिल गई। अब जिन लोगों ने दृढ़ता पूर्वक इस बात को पकड़ लिया, कहते हैं संभाजी शिवाजी के पुत्र को पकड़ लिया आताइयों ने, उनकी चमड़ी खींच ली। और वो अपने सनातन संस्कृति के संस्कार इतने कूट कूट के भरे थे। उन्हें लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी ज़्यादा नहीं 500 साल पहले ही घटना है। उनकी चमड़ी खींच ली गई, उनके आंखें निकाल ली। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जो है कहा कि तुम लोग मुसलमान हो जाओ, क्योंकि तुम्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। जब गले तक चुन दिया गया तब उनसे पूछा गया क्यों तुम इस्लाम कबूल करोगे क्या? जिंदा रह जाओ क्या? इस्लाम कबूल करने के बाद फिर हम मरेंगे नहीं? तो सब नहीं, 10-12 साल के बच्चे थे, 9 का 12। उन्होंने कहा कि अगर हम इस्लाम कबूल ही कर लें तो क्या हम अमर हो जाएंगे, मृत्यु से छूट बच जाएंगे? शरीर तो मरेगा ही मरेगा, चाहे किसी भी धर्म में चला जाए। धार्मिक मान्यताएं जो है कोई मानने से कोई अमर नहीं हो जाता, उसके ज्ञान तत्व को पकड़ो। मैंने ऐसे उदाहरण इतने कूट कूट के हैं, एक नहीं सैकड़ों, जिन्होंने अपने शरीर को तो त्याग दिया और अपने उस सनातन सत्य की इतनी दृढ़ निष्ठा थी। वही आकर्षण जो है कृष्ण, कि आत्मा का आकर्षण रहे, शरीर का दंड फंद संसारिक प्रपंच इसमें न हो, और इसी में उलझा हुआ है जी। 24 घंटा दम्भो, दिखावे में ज़्यादा लगा है। मैं क्या हूँ? किसको दिखा रहा है? अपने शरीर के भाव, अपनी बुद्धि को, अपने धन को, अपनी पद प्रतिष्ठा को, अपने बल को दिखा के गौरवान्वित हो रहा है, जबकि वो गौरव है ही नहीं। आत्मा का असाभिमान, तो ऐसा अभिमान कभी न जाए कि भगवान हम आपके हैं आप हमारे। ये अभिमान तो दृढ़ है। असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका जो हूँ सेवन करने वाला। असाभिमान जाय, और अभिमानों का तो निषेध किया गया है। रामचरितमानस में बहुत बड़ा रहस्य हो, चाहे कृष्ण चरित्र हो, चाहे रामचरित्र हो, चाहे हमारे कोई भी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया, उन सबके ऊपर वही बात लागू होती है। नाम बहुत से हो सकते हैं, चाहे हमारे जो है जो भी ऋषि मुनि संत सत्पुरुष मतों के कोई अपना मत प्रतिष्ठित किए, किसी भी परंपरा के हो सकते हैं, जिन्होंने उस आत्मा का अनुभव पाया, शरीर के कष्टों को कष्ट नहीं माना। जो जन दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके,
कंचन माटी जान। तो भाई विचार करो कि जो कुछ भी दुनिया का वैभव है वो मट्टी से ही तो निकला है, धरती तत्व पृथ्वी तत्व ही से तो निकला है। तो एक आध है ऐसी चीज जो पृथ्वी से न निकली। इसी में वो बहुत सी चीजें हैं जिनकी प्रतिक्रिया करा दो तो ऑक्सीजन निकलने लगती है। ऑक्सीजन का प्रवाह होने लगता है। पानी है तो ऑक्सीजन है, पोषक द्रव्य है, प्राण तत्व है, जीवन तत्व है। तो कहने का मतलब कि जब अभयम भय रहित अवस्था, भय रहित बौद्धिक दृष्टि से ऐसी दिमाग में अपनी बुद्धि में बोध गाढ़ा होता जाए तो बुद्धि शुद्ध हो गई। और बुद्धि शुद्ध हो गई तो अभयम सत्व संशुद्धि आज्ञान योग व्यवस्थिति आत्मज्ञान जो है प्रतिष्ठित हो गया। ये दैवी संपत्ति दैवी प्रवृत्तियाँ क्यों पता रहे? क्योंकि देवकी और वासुदेव के संयोग से जब ये दो तत्व होते हैं कि भगवान आप ही सर्वत्र रहते हो, वासुदेव सब में भगवान आप ही बस रहे हो, और जिसके अंदर ये भाव फिर अनुभव में आ गया, ऐसा कोई महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। वासुदेव सर्वभूति से महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। उस अच्छे में, बुरे में, मध्यम में, जड़ में, चेतन में, जड़ चेतन जगह जीव जगत सकल राममय जान। तो सबसे बड़ा रहस्य रामायण रामचरितमानस में कहा गया, बड़ा भारी रहस्य। पूरी रामायण याद कर लोगे पर समझ में नहीं आए। कालभुषुंडी और गरुड़ एक प्रतीक है। बुद्धि विचार बुद्धि विचार, ये अच्छे चार संवाद हमने अपनी बुद्धि विवेक से विचार के बनाए हैं। ऐसे ही हर कथा में कोई न कोई घाट, एक प्रश्न करने वाला होता है, एक उत्तर देने वाला होता है। और वो कथा तो राम के चरित्र मानस में कब घटित होते हैं